सावित्री 2 बेटों की माँ थी। उसे इस बात पर बड़ा घमंड था। वो मानती थी कि बेटे घर की शान होते हैं। ये ले सावित्री, मिठाई खा, मेरे यहाँ पोती पैदा हुई है। ये सुनते ही सावित्री मुंह बना के कहती है, अरे तू तो लुट गई, बर्बाद हो गई, तेरे यहाँ लड़की पैदा हो गई। अरे तू ऐसा क्यों कह रही है? मैं तो बहुत खुश हूँ। अरे जब तेरी पोती के पीछे तुझे खर्चे पर खर्चे करने पड़ेंगे ना, तब ये तेरी सारी खुशी गम में बदल जाएगी। पहले लड़की की पढ़ाई लिखाई का खर्चा, फिर उसकी शादी का खर्चा। अरे आजकल की शादियाँ कितनी महंगी हो गई है। गहने बनाओ, लाखों रुपए पानी की तरह बह जाते हैं। लड़कियाँ तो सिर्फ खर्चा करवाने के लिए ही पैदा होती हैं। इस तरह लड़कियों के प्रति अपने विचार व्यक्त करते हुए सावित्री ममता को लंबा चौड़ा भाषण देके चली जाती है। अब तो आप लोग इस कहानी में सावित्री देवी का पात्र अच्छी तरह समझ ही गए होंगे। कुछ समय बाद सावित्री की बड़ी बहू भी एक लड़की को जन्म देती है। फिर क्या था, सावित्री पूरा आसमान सर पर उठा लेती है। हे भगवान, ये तू मुझसे किस जन्म का बदला ले रहा है? अरे मैं तो मंदिर में रोज आकर तुझसे कहती तो थी कि मुझे एक पोता चाहिए, और तूने मुझे पोती दे दी। इतनी मिठाइयाँ और प्रसाद चढ़ाने का क्या फायदा हुआ? तभी सावित्री की बहू निशा कहती है, क्या माँ जी, आप भी इतनी सी बात पर नाराज हो गई हैं? देखिए तो आपकी पोती कितनी सुंदर है, बिल्कुल आप पर गई है। अरे चुप कर, तुझे 9 महीने इतने महंगे महंगे काजू बादाम फल फ्रूट खिलाने का फायदा क्या हुआ? मेरे तो सारे पैसे बर्बाद हो गए। ये सुन सावित्री का बड़ा बेटा अजय कहता है, माँ, तुम सिर्फ नाम के लिए 2020 में रहती हो। असल में तुम्हारा दिमाग सैकड़ों साल पुरानी सोच रखता है। आज के जमाने में लड़का और लड़की में कौन फर्क करता है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि भगवान ने मुझे लक्ष्मी के रूप में बेटी दी है। लेकिन सावित्री पर अजय की बातों का कोई असर नहीं होता। नालायक, अपनी पत्नी की जबान बोल रहा है। मेरा बड़ा बेटा तो हाथ से गया। लेकिन सावित्री देवी हार मानने वाली नहीं थी। वो पोते की चाह में अपने छोटे बेटे विजय की शादी करवा देती है। कुछ समय बाद आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब सावित्री की छोटी बहू गर्भवती हो जाती है। सावित्री इतनी खुश हो जाती है कि वो बच्चे के जन्म से पहले ही सारे मोहल्ले में ढिंढोरा पीटने लगती है। ये क्या सावित्री, तू तो पोते के जन्म से पहले ही मिठाई बांट रही है। पहले पोता पैदा तो होने दे, और फिर क्या पता अगर पोते की जगह पोती पैदा हो गई तो। ये सुन सावित्री चिढ़ जाती है। अरे अपनी काली जबान मत चला, मेरी मिठाई खा के मेरा ही बुरा सोच रही है। बड़ी आई, ला मेरी मिठाई वापस कर। देख लेना, इस बार मेरे यहाँ पोता पैदा होगा, पोता। लेकिन ठीक इसका उल्टा होता है। सावित्री की छोटी बहू भी एक लड़की को जन्म देती है। सावित्री फिर से रोना धोना शुरू कर देती है और अपनी छोटी बहू को कोसते हुए भला बुरा कहने लगती है। देखते ही देखते ये सावित्री की रोज की आदत हो जाती है। एक दिन उसकी इस आदत से परेशान होकर विजय अपने भाई अजय से कहता है, भैया, माँ खुद एक औरत होकर हमारी बेटियों को पसंद नहीं करती, उल्टा उन्हें रोज कोसती रहती है। मुझे माँ की यह आदत बिल्कुल पसंद नहीं आती। अरे तू ठीक कहता है, मैं भी अब माँ से तंग आ गया हूँ। अच्छा, तो अब तुम दोनों इस तरह पीठ पीछे मेरी बुराई भी करने लग गए हो? नहीं माँ, हम चाहते हैं कि घर में शांति बनी रहे। हमें हमारी बेटियाँ बहुत प्यारी है। मैं नहीं चाहता कि वह तुम्हारे ताने सुन सुन कर बड़ी हो, और इसीलिए हम दोनों ये घर छोड़कर चले जाएंगे। हाँ माँ, मैं भैया की बात से सहमत हूँ। जब तुम इस घर में अकेली रहोगी तब तुम्हें अपनों की कीमत का एहसास होगा। अपने दोनों बेटों के मुंह से अपनी माँ के लिए इतने कठोर शब्द सुन सावित्री भावुक और रुआंसी होकर कहती है, क्या सच में तुम दोनों मुझे इस घर में अकेली छोड़कर चले जाओगे? हाँ माँ। हाँ माँ, अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह सकती। अपनी सास के आंसू देख अजय और विजय की पत्नी अपने पतियों से लड़ पड़ती है। अरे जिसे जाना है वो जाए, मैं माँ जी को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली।
भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? वही जो तुम सुन रहे हो, दीदी बिल्कुल सही कह रही है। हम बेटियों के संस्कार हमें सिखाते हैं कि सास माँ समान नहीं बल्कि माँ ही होती है और उस माँ की जिंदगी भर सेवा की जाती है। बेटे अपना फर्ज भूल सकते हैं, लेकिन बेटियां नहीं। आप दोनों शौक से जा सकते हैं। माँ जी, हम दोनों के रहते आपको किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं। फिर क्या था, सावित्री के ऊपर छाए बेटों के घमंड के बादल उसकी बेटी स्वरूप बहुओं के तेज के आगे आंसू के रूप में परिवर्तित होकर सावित्री की आंखों से बहने लगते हैं और वो उन दोनों को गले लगा लेती है। मैं जिंदगी भर बेटियों को कोसती रही, लेकिन आज तुम दोनों को देख मुझे समझ आ गया कि बड़े अभागे होते हैं वो लोग जिनके घर बेटियां नहीं होती। अपने ऑफिस में चेयर पर बैठी नेहा रील्स देख रही थी। एन नाम के लोगों के लिए जुलाई अगस्त का महीना प्रेम के नजरिए से बहुत अच्छा बीतने वाला है। अगर अपना नाम भी एन से शुरू होता है तो अपने प्यार को पाने के लिए ये 2 महीने सबसे सटीक और अच्छे फल देने वाले साबित होंगी। नेहा रील्स देखकर खुद ही खुद में मुस्कुरा रही थी, तभी करण वहां आता है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ नेहा? तुम आज दोपहर लंच ब्रेक में सभी ऑफिस के लोगों के सामने मुझे प्रपोज करने वाली हो? तुम पागल हो क्या? आर यू मैड? हाँ, तो इसमें क्या गलत है? पूरी ऑफिस इसी की तो तैयारी में लगी हुई है। पूरी की पूरी कैंटीन बुक की हुई है मैंने। सभी को पार्टी मिलेगी आज। आज तुम जो मेरे होने वाले हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे कारण। और ये बात तो अब एस्ट्रोलॉजर निकिता ने भी कंफर्म कर दी। इस फोन में किसी एरो गैरो ने कुछ कह दिया और तुमने मान लिया। किस भ्रम में हो तुम? शक्ल देखिए, तुमने अपना शरीर देखा है? देखा है, इसलिए तो विश्वास है कि तुम मुझे ना नहीं कर पाओगी। इस शरीर को तुम सुंदर शरीर कहती हो? मैं वो लड़का नहीं हूँ जो किसी के सुडौल बदन को देखकर उसका दीवाना हो जाए। और शरीर की बातें दूसरी है, तुम्हारा मन भी अब मुझे कुछ खास पसंद नहीं आ रहा। तो ये कोशिश तो तुम करना ही मत, वरना सभी के सामने अगर तमाचा जड़ दिया ना तो ना यहाँ की रहोगी ना वहां की। ये कहकर करण वहां से चला जाता है। करण की हुई जिल्लत सुनकर नेहा गुस्से से आग बबला हो जाती है। ये करण तुम्हें क्या सुनाकर चला गया नेहा? ओ माय गॉड, जहाँ यहाँ सारे लड़के तुम्हारे दीवाने हैं, ये लड़का तुम्हें कमी ढूंढ रहा है। कमी तो ढूंढेगा ही, क्योंकि इसे वो जिम वाले निम्मे जो पसंद है। पर इस चूजे ने भी जाना नहीं है कि नेहा क्या चीज है। अच्छे अच्छों को धराशायी मार देती हूँ मैं अपनी अदाओं से। 1 महीने बाद अगर मेरा फिटनेस ही तुम्हें मेरी तरफ खींचकर ना लेकर आया तो मेरा नाम भी नेहा नहीं करण। और क्या था, नेहा तो फिर बस 24/7 खुद के डाइट को संभालने में लग जाती है। सुबह सुबह नेहा के घर सभी नाश्ते के टेबल पर बैठे थे। नाश्ता करते हुए नेहा हमेशा की तरह अपने फोन पर रील्स देख रही थी। पराठे खा रहे हैं आप और वेट लॉस की बातें कर रहे हैं, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। सबसे पहले छोड़ना ही है तो घर का ये हैवी नाश्ता छोड़ो। ये सुनते ही अपने नाश्ते की प्लेट सरका कर नेहा कहती है, पराठे? भाभी अपने पराठे क्यों बनाए? मैं पराठे नहीं खा सकती, इससे तो वेट और बढ़ता है। तो बताइए दीदी, आप क्या खाएंगे? मैं वही बना देती हूँ, या बाहर से समोसे कचौरी मंगवा दूँ? सुनिए जी, आप नाश्ते के बाद दीदी के लिए नींबू हलवाई से 2 समोसे और 2 कचौड़ियाँ ले आइएगा। अरे नहीं नहीं भाभी, आप तो मुझे और कमजोर बना दोगी। मुझे अपने बॉडी को फिट रखना है, साथ ही साथ हेल्दी भी। मैं ये सब खाना नहीं खाऊंगी। आप मेरे लिए कुछ बिना तेल मसाले का हल्का फुल्का बना दो। ठीक है दीदी, आप 2 मिनट बैठिए, मैं आपके लिए उपमा बना कर लाती हूँ। जब तक प्रीति नेहा के लिए उपमा बनाने जाती है, नेहा फिर से खाली बैठे रील्स देखना शुरू कर देती है। मुझे तो आज तक समझ में ही नहीं आया कि लोग हेल्दी रहने के लिए ज्यादा क्यों खाते हैं। ऑयल स्किप नहीं करना, एक पूरा मील स्किप करना है। कुछ देर बाद प्रीति नेहा के लिए उपमा बनाकर लाती है। प्रीति ने उपमा बनाने को तो कह दिया था, पर इतना सादा खाना अब उसके गले के नीचे नहीं उतर रहा था। भाभी आप ये उपमा हटा दीजिए, मैं 1 मील स्किप करूंगी। अभी अभी मैंने देखा कि 1 मील स्किप करना ज्यादा अच्छा होता है। ये तेरे फोन के चक्कर में तू एक दिन अपनी जिंदगी बर्बाद करके ही मानेगी।
अरे बेटा, उन्होंने तो कह दिया खाना स्किप करना अच्छा होता है, पर किस वक्त का खाना ये थोड़ी ना बताया। नाश्ता स्किप करना अच्छा नहीं होता, नाश्ता तो भरपेट करना ही चाहिए। वो पुराने जमाने की चीजें मम्मी, आप छोड़ दो, मैं देख लूंगी। अपने आप को फिट करने के लिए नेहा के सर पर ऐसा सुर चढ़ जाता है कि वो दुनिया भर के सारे नुस्खे अपनाना शुरू कर देती है। गर्म पानी में नींबू, बुलेट प्रूफ कॉफी, रात के भिगोए सौंफ, कभी ये कभी वो, और इन सब में प्रीति का वर्कलोड बढ़ जाता है। एक सुबह, भाभी, आज मेरे टिफिन में सिर्फ और सिर्फ सलाद ही पैक करना, ओके? जब तक भाभी सलाद काटती है तब तक मैं थोड़ा फोन चला लेती हूँ। लोग समझते हैं कि हम सलाद खाकर हेल्दी हो जाएंगे, पर आजकल सारी की सारी सब्जियां तो इंजेक्शन लगाकर बनाई जा रही है, तो क्या फायदा उन्हें खाने का। सबसे अच्छा आप काबुली चने खा लो बस। ये सुनते ही नेहा अपनी भाभी से कहती है, भाभी, सलाद मत पैक करो, वो छोले बनाने के लिए जो चने भिगोए थे आपने, वो मुझे दे दो, वही खा लूंगी ऑफिस में। मैंने जब आपसे पूछा था दीदी आपके लिए छोले बनाने हैं, तो आपने मना कर दिया, तो मैंने उस हिसाब से ही चने भिगोए थे। और अगर ये मैं आपको दे दूं तो आप फिर से कोई रिस्क देकर किसी तीसरी डिश बनाने को मुझे कह देंगी। नहीं नहीं भाभी, ये फाइनल है। प्रीति को अपनी ननद को अपने हिस्से के चने देने पड़ते हैं। नेहा के जाने के बाद प्रीति अपनी सास के पास जाती है और उनसे कहती है, ये दीदी के रिस्क के चक्कर में मेरा सारा दिन उनके डाइट को बनाने में ही निकल जाता है मम्मी जी। ऊपर से आप विश्वास नहीं करेंगे, कल चेहरे पर लगाने के लिए मैंने बेसन और दही का पेस्ट बनाकर रखा था, और किसी वीडियो को देखकर दीदी उसे खा गई। फिर मुझे दोबारा पेस्ट बनाना पड़ा। मैं भी तो थक जाती हूँ मम्मी जी, ऊपर से इन सब के कारण जो घर का अनाज वेस्ट हो रहा है सो अलग। अरे तो तू क्यों कर रही इतनी मेहनत, आने दे उसे। मैं उसे कह दूंगी घर में जो खाना बनेगा उसे वही खाना होगा, और ना खाना हो तो अलग खुद का खुद बना ले। जब खुद करना पड़ेगा ना तो खाने के साथ जीवन भी फीका लगने लगेगा। रात के वक्त ऑफिस से आकर नेहा सोफे पर पैर चढ़ाकर बैठ जाती है और अपनी भाभी को ऑर्डर देते हुए कहती है, आज ना डिनर पर आप मेरे लिए चिल्ला बना देना भाभी, उसमें 4-5 तरह के दाल जाएंगे और जाएगा। और जाएगी तेरी मेहनत। तेरी भाभी इस घर में काम करने के लिए नहीं लाई गई थी, वो भी दिन भर काम कर करके थक जाती है, किसी की फरमाइश सुनने के लिए नहीं बैठी है यहाँ। तुझे कुछ बनाना है तो जा और खुद बना ले, 10 बार बना, 10 बार बर्तन साफ कर, कोई तुझे रोकने नहीं आएगा। बाप रे बाप, 2 मिनट में बहू की साइड हो गई मम्मी। आप अब समझ में आया क्यों एक उम्र के बाद खुद घर की बेटियां शादी करने को तैयार हो जाती है। मैं जा रही हूँ खाना बनाने, खुद बना लूंगी। और वीडियो देखकर 4-5 तरह के दाल को भिगोने के बाद उसमें चने का आटा मिलाकर नेहा चिल्ला सेकने ही जाती है कि तभी रसोई में वृंदा अपने फोन में रील्स देखती हुई आ जाती है। पौष्टिक खाना बनाने के बाद अगर हम उस पर रिफाइंड डालकर उसे सेके तो क्या फायदा? ये काम पानी से भी तो किया जा सकता है। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सही वक्त पर मम्मी आ गई। सही है, पानी से ही चिल्ले सेक लेती हूँ। और पूरे आधे घंटे बेचारी नेहा यही करती रह जाती है, पर पानी से चिल्ले तो उतर ही नहीं पाते। परेशान होकर जैसे ही नेहा फ्रिज खोलकर ब्रेड निकालती है, अपना फोन लेकर प्रीति वहां आ जाती है। आप ब्रेड क्यों खा रही है दीदी? ये देखिए इस वीडियो में क्या बता रहा है। वाइट ब्रेड तो जहर का काम करता है, उसे तो हमें कभी नहीं खाना चाहिए। इससे एक तो हमारा शरीर कमजोर होता है, ऊपर से बेली फैट आ जाता है सो अलग। ओह, तो ब्राउन ब्रेड खा लेती हूँ। ब्राउन ब्रेड जिसमें होता है सिर्फ कलर। हे भगवान, ये तो मुझे पता ही नहीं था। चावल उबाल कर खा लेती हूँ, उसमें ना तो तेल है ना ही कुछ और जैसे ही नेहा चावल बनाकर उसे खाने के लिए बैठती है, प्रीति फिर एक रील ऑन कर देती है। खाने का कोई भी सामान जो सफेद रंग का हो वो शरीर के लिए हानिकारक है। नहीं खाना मुझे कुछ भी। ये खाओ तो इसमें प्रॉब्लम, वो खाओ तो उसमें प्रॉब्लम। इतने सारी वीडियो क्या फॉलो करूं मैं। खाना बनाते बनाते रात का 1 बज गया, एक दाना खाने को नसीब नहीं हुआ। रसोई से खाने की प्लेट लाकर प्रीति अपनी ननद के सामने रखते हुए कहती है, एक सादे सब सदे, सब सादे सब चाय। इतनी चीजों को फॉलो करने के कारण ही तो आपके जीवन से मसाला चला गया दीदी। एन नाम की लड़कियों के लिए के नाम के लड़के परफेक्ट होते हैं, यही सोचकर आप करण के पीछे गई थी ना
क्या हुआ? मेनका ने सब कुछ बताया मुझे। फिर किसी रील के चक्कर में ही ये प्यार का महीना है सोचकर आपने उन्हें प्रपोज करने की ठानी और चीज और बिगड़ गई। और उसके बाद ये 10 तरह के नुस्खे। अगर आपको किसी का दिल जीतना है तो आप जैसी हैं वैसी ही रहिए। अगर वो आपकी किस्मत में होगा तो खुद आपके पास आ जाएगा। हाँ बेटा, इसीलिए तो कहती हूँ पहले दिमाग ठंडा कर, जो तेरी भाभी ने बनाया है वो खाना खा और ये डेटिंग शेटिंग छोड़ दे। और नेहा घर का खाना खाने लगती है। अचानक उसके फोन पर करण का फोन आता है। मैंने कहा था ना दीदी। और नेहा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। एक तो वो समझ जाती है कि 10 तरह के नुस्खे सिर्फ आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, और दूसरे का प्यार हासिल करने के लिए बदलने की जरूरत नहीं होती है। जो किस्मत में होता है वो खुद पास आता है।